अब हम मैटलैब को जो डिस्कस करने लगे हैं वो है इनपुट कमांड। हम ये भी कर सकते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें एट द स्पॉट और वो जो इनपुट दे हम उसकी बेसिस पर अपने आउटपुट को वैल्यूएट करें, आउटपुट कैलकुलेट करें और फिर हम आउटपुट दें। ये काम हम कैसे करते हैं, हम उसके लिए एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं एरर करके और हम यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल्स इनपुट। यहाँ हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें हम बेसिकली बताएंगे कि हमें कैसे इनपुट चाहिए। Enter the numbers you wanna add। जिन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं वो नंबर्स बता दें, चाहे वो रो है, चाहे वो मैट्रिक्स है, वो एक सिंगल नंबर है, कुछ भी है। और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद हम करेंगे add a equals sum of y। इसे हम सेव करेंगे, इसका नाम हम एडर रख देंगे और इसे हमने सेव किया और इसे हमने रन किया। रन करने से हमने पूछा कि हम किन नंबर्स को ऐड करना चाहते, जिन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं वो लिखें। हमने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में 2 और 3। हमने रन किया, हमारे पास 5 आंसर आ गया। हम फिर वापस रन कर रहे हैं और अब हम इनपुट चेंज कर रहे हैं। वापस रन करके इनपुट हमने चेंज की टू a matrix of 1 2 3 and 4। ऐसे हमने रन किया तो एडर ने हमारे, क्योंकि जब आप एक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके कॉलम में एडिशन करते हैं, तो कॉलम में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको ऐड करते हैं। तो 1 और 3 ऐड होके 4 और 2 और 4 ऐड होके 6 आ गया आंसर। इस तरह आप जिस तरह की इनपुट दोगे वो उस तरह से आपका एक्सप्रेशन जो एवेलुएट करके आपको आंसर दे देगा। फंक्शन या स्ट्रिंग फाइल जो भी आपने बनाई है। ये तो थी इनपुट। इसके अलावा आप अगर हम आउटपुट को देखें तो आप एक स्ट्रिंग फाइल को स्ट्रिंग को एज ए आउटपुट भी ले सकते हो, चाहे आप स्क्रिप्ट फाइल में करो, चाहे आप फंक्शन में करो, फंक्शन फाइल में करो। आपको बस कमांड यूज करनी है printf की। printf बेसिकली सी फंक्शन सी लैंग्वेज जैसा है, जैसे सी लैंग्वेज में printf की कमांड होती है, वैसे यहाँ पे printf की कमांड है। और इसमें भी आप जो भी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आप शो कराना चाहते हो अपने स्ट्रिंग में, उनका फॉर्मेट भी हैंडल कर सकते हो। हम एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं उसके लिए और यहाँ हम लिख देते हैं कुछ नंबर डिफाइन करते हैं a2 b equals 3.9946 c equals a multiply 2 and b equals d equals b multiply 3 and now मतलब अब हम यूज कर रहे हैं printf कमांड। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे my a equals परसेंटेज a d। डेसिमल में चाहती हूँ मैं इसका आंसर। b equals डेसिमल नहीं, मैं फिक्स में करती हूँ और 2 डेसिमल प्लेसेस तक। c equals परसेंटेज d again and d equals परसेंटेज 5.1f। अब ये क्या है हम बाद में डिस्कस करते हैं। a b c d। अब यहाँ पे a इस पोजीशन पे आएगा, b इस पोजीशन पे आएगा, c इस पे और d इस पे। जिस तरह परसेंटेज का साइन है उस तरह ये पोजीशन जो है वो डिसाइड है, मैप करेंगे इस तरह। हमने इसे सेव किया, प्रिंट आउटपुट और हमने इसे रन किया। अब देखें a इज इक्वल टू 2 आ गया है, डेसिमल में था तो डेसिमल में आ गया है। b इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट नोटेशन में आया है और हमने चूंकि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहा था तो ये 3.99 तक आ गया। अगर d जो है वो भी c जो है वो भी डेसिमल प्लेसेस में इस तरह आ गया और d जो है उसे हमने किया था कि वो 5 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेसेस हो और वो 5 पोजीशंस को कवर करे, तो इसने इंक्लूड किया इस स्पेस को और 1 डेसिमल पॉइंट भी एक पोजीशन को शो करता है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लेसेस तक आ गया और ये फिक्स पॉइंट नोटेशन है। अब अगर मैं यहाँ पे
वेरिएबल्स बढ़ा दूँ तो क्या होगा? चूंकि मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ तो पहले मैं ई डिफाइन कर देती हूँ और ई है मेरा 45। अब मैं वेरिएबल्स बढ़ा दूँ तो क्या होगा? अब देखें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3.99, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 12.0 और फिर दोबारा से उसने उस स्ट्रिंग को रन किया। मतलब अगर उसे ये जो वेरिएबल्स हैं ये डिसाइडेड जितने भी हैं 4 हैं उसे ज़्यादा मिलेंगे तो वो दोबारा से उसी स्ट्रिंग को रीरन करेगा। उसने अब दोबारा से इस स्ट्रिंग को रन किया और उसने फिर a को वैल्यू दे दी e की और फिर b भी आगे वो स्ट्रगल क्योंकि उसे आगे कोई वेरिएबल नहीं मिलता। अगर मैं यहाँ पे e की जगह a कर दूँ देखें b पे a की वैल्यू ले आएगा और फिर c पे आके स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसे कम कर दूँ वेरिएबल्स को तो वो क्या करेगा, तो वो a b c तक आएगा और d की वैल्यू जब उसे मिली नहीं तो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। अगर मैं वापस यही करूँ और मैं यहाँ पे \n का करूँ तो ये हमारा जो डबल एरोज हैं ये नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। पहले ये यहाँ पे थे, आप देखें हर जगह यहीं पे रहे, अब ये नेक्स्ट लाइन पे चले गए। और अगर मैं यहाँ पे इनपुट को मैट्रिक्स बना दूँ तो आप देखें किस तरह से उसने चेंज किया है। उसने बेसिकली इन सारों को पूरा किया है लेकिन इसने a की वैल्यू जो है वो %d, %.2f, %d इन सब के साथ शो किया है। मतलब उसने a की 3 वैल्यूज को इन तीनों के साथ इन तीनों परसेंटेज पे शो किया। फिर d पे उसने b की वैल्यू दी है। b की वैल्यू जो पहले 3.99 थी, अब b की वैल्यू d 5.1 की वजह से 4 हो गई है। और फिर उसके बाद उसने बाकियों को कवर करने के लिए बी सी डी को कवर करने के लिए उसने दोबारा से स्ट्रिंग को रन किया। बेसिकली जब उसने देखा कि इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स तो वही रखे थे लेकिन ये चूंकि एक वेक्टर बन गया था तो उसने a को 3 वैल्यूज कंसिडर किया, 3, 4, 5, 6। तो उसने इन सारी वैल्यूज को दोबारा यूज किया। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, फिर d पे b की वैल्यू, c पे भी चूंकि a के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है c तो उस पर भी 3 वैल्यूज वो आई और d की वैल्यू, मतलब उसने 6, 3, 3, 6 a की 3 वैल्यूज, b की 3 वैल्यूज 6 हो गई और फिर 1 वैल्यू b की और 1 वैल्यू d की, 6 + 2 8 वैल्यूज को उसने 2 बार स्ट्रिंग को यूज करके कंप्लीट किया, उसने पूरा किया। इसका मतलब अगर हम इनपुट चेंज कर देंगे तो आउटपुट भी उस तरह से चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो किसी भी चीज़ का तो वो भी आप कर सकते हो। इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारे मैं जितने भी आगे फ्लोटिंग पॉइंट्स लिखूँ वो सारे डेसिमल में आ जाए और यहाँ पे मैं आगे रैंडम फंक्शन एक लिख दूँ 1 रो और 4 कॉलम्स और इसे मैं रन कर दूँ और यहाँ पे मुझे परसेंटेज का साइन लगाना चाहिए ताकि थोड़ा डिफर कर जाए। मैं दोबारा वही कमांड यूज़ करती हूँ लेकिन दोबारा से लिखती हूँ /n और हमें नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। अब हम दोबारा से वो वाली कमांड जो यूज़ करते हैं और इसमें हम लिख देते हैं /n। अब हमें फंक्शन में कितना हमें से नज़र आएगा। अब देखें उसने रैंडम फंक्शन से वैल्यू जनरेट की हैं और उसने उसे %d के स्टाइल में शो करने की कोशिश की है। मतलब उसने उसे फोर्स किया है कि वो इस स्टाइल में आए। और इस स्टाइल में आने की वजह से पॉइंट से पहले ये सारे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ गया। अगर मैं उनसे इस तरह से ना करूँ, मैं सिर्फ रैंड लिखूँ तो आपको पता है ये 0 से 1 तक की वैल्यूज होती हैं और ये डेसिमल स्टाइल में आती है, लेकिन डी की वजह से ये इस स्टाइल में आई हैं। मतलब उसने सिर्फ फोर्स किया इस स्टाइल में आने के लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसका स्टाइल %g से %f कर दूँ और यहाँ पे मैं इसे कर दूँ कि 0.1 तक आना चाहिए बस, तो अब ये सारी वैल्यूज चूंकि डी है, डी खत्म हो गया इस वजह से वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन वाला फॉर्म खत्म हो गई। अब ये 0 पॉइंट फॉर्म में आ सकता है और 0 पॉइंट के बाद ही हमने इसे अलाउ किया सिर्फ एक डेसिमल प्लेस, तो इस वजह से ये एक डेसिमल प्लेस की फॉर्म में आया है।
हाँ, इस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, उस इनपुट के थ्रू कैलकुलेशन करके आउटपुट दे सकते हैं, और हम एक स्ट्रिंग को भी आउटपुट पे दे सकते हैं fprintf कमांड के थ्रू, और हम जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनको फॉर्मेट करके भी आउटपुट दे सकते हैं, हम उन्हें कमांड विंडो में भी फॉर्मेट कर सकते हैं।